हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा नेबरहुड और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमने सबसे पहले टोपोलॉजी डिफाइन की किसके टर्म्स में? ओपन सेट के टर्म्स में। ठीक है ना, जो टोपोलॉजी के अंदर जो सेट थे हमने उनको क्या नाम दिया था? ओपन सेट। बाद में देखा कि हमने जो है इन्हीं ओपन सेट को नेबरहुड के रूप में डिफाइन किया। जब हम नेबरहुड पढ़ रहे थे तो हमने ओपन सेट की डेफिनेशन किस रूप में दी? नेबरहुड के रूप में दी कि ऐसा सेट जो अपने सारे पॉइंट्स का टी नेबरहुड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इस टोपोलॉजी को नेबरहुड के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इट वाज इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट। नाउ वी विल डिफाइन और वी विल शो द कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड। ठीक है, तो देखिए क्या थ्योरम है कि वही मानना है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट और इस एक्स में से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट के लिए एक फैमिली बनाएंगे एक्स की सबसेट्स की। क्या कहा मैंने? लेट देयर बी एसोसिएटेड अ फैमिली एन एक्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स कॉल्ड नेबरहुड सेटिस्फाइंग। हमने ये नहीं कहा कि वो नेबरहुड है, क्योंकि जब हम नेबरहुड को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने टोपोलॉजिकल स्पेस लेना होता है। यहाँ पे हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं लिया, यहाँ पे हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया है। उस यूनिवर्सल सेट में से एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट के लिए हमने एक एनएक्स क्या किया है? डिफाइन किया है। उसको बस हम नाम दे रहे हैं नेबरहुड। ठीक है, उसका नामकरण किया है कि वो नेबरहुड कहलाएगा और वो जो है इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप इन 5 प्रॉपर्टीज को देखो तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमने लास्ट टाइम जब नेबरहुड पढ़ी थी उनकी प्रॉपर्टी है। नेबरहुड टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या? कि जो एनएक्स होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, जो n1 प्रॉपर्टी है इट इज कि अगर n कोई सेट जो है वो nx में उस नेबरहुड ऑफ x में बिलोंग करता है, वहां पे हमने nx क्या कहा था? नेबरहुड सिस्टम विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हम बस उसको फिलहाल नाम दे रहे हैं कि नेबरहुड। इसके अंदर क्या है? x के सारे वो सबसेट्स हैं जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कही कि अगर n जो है वो nx में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो भी n में बिलोंग करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी वॉज कि अगर n nx में बिलोंग करता है और n का कोई सुपर सेट है तो वो जो m है वो भी nx में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या होता है? नेबरहुड होता है। ये इसका मीनिंग होता है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। n3 क्या कहती है कि अगर n nx में है, m nx में है तो उनका इंटरसेक्शन भी nx में जाएगा। और n4 क्या कहती है कि अगर कोई n आप nx से लेते हो तो एक m ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो इस n का सबसेट होगा और ये जो m है इट विल बिलोंग टू ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली क्या है? डेफिनेशन है ओपन सेट्स की। ठीक है, कि m जो है वो अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड में बिलोंग करेगा, यानी कि m जो है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। और हमें ये मालूम है ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अगर कोई फैमिली nx जो कि एसोसिएटेड है विथ ईच x, ठीक है, तो अगर वो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है जो कि नेबरहुड्स की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट यूनिक टोपोलॉजी t such a way that n star x is collection of t neighborhood of x, then nx is equal to n star x। क्या कह रहा है ये? कि अगर ये चीज़ें हैं तो एक टोपोलॉजी ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर अगर हम उस x का नेबरहुड सिस्टम लें, ठीक है, यानी कि इस t के रिस्पेक्ट में x के सारे पॉसिबल नेबरहुड का कलेक्शन लें, उसे हम नेबरहुड सिस्टम कहेंगे। दिस इज आवर नेबरहुड सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो नेबरहुड सिस्टम आएगा वो इस फैमिली के बराबर आएगा। ठीक है, सो इस कलेक्शन ऑफ टी नेबरहुड ऑफ एक्स देन एन एक्स इज इक्वल टू एन स्टार एक्स। ठीक है, तो ये है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ को हम 2 पार्ट में करेंगे।
पहला ये कि हम ये दिखाएंगे कि ऐसे टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। सेकंड हमने ये दिखाना है कि जो nx है वो n स्टार x के बराबर है। ठीक है, चलिए तो पहला हम उस टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्लोज सेट्स के बारे में, तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि हमने जो टोपोलॉजी बनाई थी वो कैसी बनाई थी कि ऐसे सेट जो क्या होंगे, जो क्लोज सेट की जो हमने फैमिली ली थी उनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि अपने जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने टोपोलॉजी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नेबरहुड सिस्टम है, NX है, क्योंकि थियरम के स्टेटमेंट में ऐसे हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं की है। ठीक है, वो तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल आया है कि हाँ भाई NX कोई फैमिली है सबसेट्स ऑफ X सच दैट कि वो उन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो NX है वो हम लेंगे फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ X सच दैट इट सेटिस्फाइज दोज 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने टोपोलॉजी के अंदर ऐसे सेट बनाने हैं जो कि ओपन वाली जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो हम वो कैसे बनाते हैं, देखिए, अ सेट G बिलोंग्स टू T इफ एंड ओनली इफ G बिलोंग्स टू NX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई सेट जो है सबसेट ऑफ X वो T में कब बिलोंग करेगा, अगर वो बिलोंग करेगा NX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, यानी कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो नेबरहुड है उसमें ये G जाना चाहिए, हर एक के नेबरहुड में G बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अगर टोपोलॉजी वाली भाषा में कहूँ तो ये क्या होगा, G जो है वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम इस तरह से टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं T1, T2, T3 की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एम्प्टी सेट है और जो यूनिवर्सल सेट है वो इस T में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्या एम्प्टी सेट जो है इस T में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। क्यों करता है? देखिए, अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, there is no element in empty set। ठीक है, और इसीलिए ट्रिवियली ये वाली प्रॉपर्टी आराम से सेटिस्फाई हो जाती है, दैट एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू NX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो आराम से सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात यह है कि क्या X जो है वो T में बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी N0, N1, N2, N3 N4। अब उसमें से मुझे प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि जो NX है यानी कि N0, ये प्रॉपर्टी क्या थी कि NX इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू X। ठीक है, आप X में से कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके लिए जो हमने नेबरहुड बताया है वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। क्लियर है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एक सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो देखो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, फ्रॉम N0, क्या कह रहे हैं हम कि NX इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू X। ठीक है, NX के अंदर है क्या, NX के अंदर X के सबसेट्स हैं। क्लियर है, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई सबसेट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओपन है, क्लोज है, क्या है, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कोई सबसेट एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट GX विच इज सबसेट ऑफ X सच दैट दिस GX बिलोंग्स टू NX। ठीक है ना, क्योंकि NX के अंदर क्या है, सबसेट्स ऑफ X है और ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कोई एक GX तो जरूर होगा इस X के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो है एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी N2 में। ठीक है, सो N2 में हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर N जो है वो NX में बिलोंग कर रहा है और M जो है वो सुपर सेट है N का, तो इसका क्या मतलब होगा कि M भी जो है उस NX में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो GX है वो X का सबसेट है, यानी कि X जो है वो GX का सुपर सेट है। ठीक है, तो इस N2 प्रॉपर्टी के हिसाब से
फ्रॉम एन टू हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x है ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, nx में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखा हमने शुरू कहाँ से की थी, ये बात हमने शुरू यहाँ से की थी कि nx इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। ठीक है, तो ये चीज भी है फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x। तो यहाँ पे भी क्या आता है, x बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। और ये किस चीज को डिफाइन करती है, ये जो हमने डेफिनेशन बनाई थी g के लिए या फिर टोपोलॉजी के लिए, वो है कि x जो है वो nx में बिलोंग करेगा, x अपने हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस केस में हमारा जो x है वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। तो जो T1 प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट उस टोपोलॉजी में बिलोंग करने चाहिए, वो वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब इतना बता दूं मैं यहाँ पे कि जो ये थ्योरम है ये थोड़ी लंबी होने वाली है। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। चलिए बात करते हैं T2 प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो T2 प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई हम G1 और G2 जो है वो T से लेते हैं तो हमने ये दिखाना होता है कि इनका इंटरसेक्शन भी T में जाएगा। ठीक है, देखो अगर G1 और G2 हम T से ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली डेफिनेशन वो सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी डेफिनेशन, कि जो G1 है इट विल बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू G1। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, G2 के लिए भी सेम होगी कि G2 जो है वो nx में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू G2। अब ये नहीं समझना कि ये nx और ये nx सेम है। यहाँ पे देखो क्या है कि सारे वो x जो G1 में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए ये नेबरहुड है, और सारे x जो G2 में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए ये nx है। ठीक है, अब हो सकता है कि G1 और G2 में क्या हो, कुछ कॉमन पॉइंट्स हो। ठीक है, तो देखो जो G1 है वो बिलोंग करेगा nx में, और जो G2 है वो बिलोंग करेगा nx में फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 के लिए भी बात सही है। ठीक है ना, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसके लिए भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना, तो देखो G1 बिलोंग्स टू nx, G2 बिलोंग्स टू nx। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, वो प्रॉपर्टी नंबर थी, मुझे प्रॉपर्टी नंबर याद नहीं है, इट वॉज प्रॉपर्टी नंबर n3। n3 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ n बिलोंग्स टू nx, m बिलोंग्स टू nx, देन उनका इंटरसेक्शन ऑल्सो बिलोंग्स टू nx। सो इफ G1 बिलोंग्स टू nx, G2 बिलोंग्स टू nx, देन फ्रॉम n3 क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 ऑल्सो बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। तो ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी थी। तो देखो ये जो है ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो G1 इंटरसेक्शन G2 है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये अपने T में बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर आती है हमारे आर्बिट्ररी यूनियन की बात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी सेट लेंगे G लैम्बडा कहाँ से, nx से, जहाँ पे स्मॉल लैम्बडा कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, कैपिटल लैम्बडा इंडेक्स सेट से। ठीक है, अब हमने ये दिखाना है कि इनका आर्बिट्ररी यूनियन भी क्या होगा, ये nx में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, सॉरी T में बिलोंग करेगा। सो G लैम्बडा बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंगिंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। तो मैंने इसमें एक चीज़ लिखनी भूल गई, फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा एंड x बिलोंग्स टू G लैम्बडा। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन है, G बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू G। तो यहाँ पे लैम्बडा के लिए भी कंडीशन है और x के लिए भी कंडीशन है। ठीक है, अब देखो जो G लैम्बडा है वो nx में बिलोंग कर रहा है ऑब्वियसली अपने हर एक पॉइंट के लिए और हर एक लैम्बडा के लिए। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा घटा के लिख सकती हूँ कि G लैम्बडा बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू यूनियन ऑफ दिस G लैम्बडा। ठीक है, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। मैंने किया क्या है, मैं यहाँ पे ये शब्द कह रही थी फॉर ऑल स्मॉल लैम्बडा बिलोंगिंग्स टू कैपिटल लैम्बडा, उसको मैंने डिसॉल्व करके ये कह दिया कि मैंने उन सारे G लैम्बडा का यूनियन कर दिया,
और फिर मैंने कहा कि x बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा, ठीक है ना। तो यानी क्या कि इतना को मैंने डिसॉल्व करके ये चीज़ लिख दी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें यूनियन ऑफ जी लैम्बडा ही चाहिए, ठीक है। सो जी लैम्बडा बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ जी लैम्बडा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे n2 वाली। n2 वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सुपर सेट होता है वो भी क्या होता है, नेबरहुड में बिलोंग करता है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जो यूनियन ऑफ जी लैम्बडा है, ठीक है ना, ये किसका सुपर सेट है, ये जी लैम्बडा का सुपर सेट है, ठीक है। तो अगर जी लैम्बडा nx में बिलोंग कर रहा है तो यूनियन ऑफ जी लैम्बडा भी nx में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि यूनियन ऑफ जी लैम्बडा such that lambda belongs to capital lambda belongs to nx, और फिर बाकी की चीज़ वैसी फॉर ऑल x belongs to union of g lambda such that lambda belongs to capital lambda। अब देखिए किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है उस ओपन सेट की जिसको हमने डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में इसने ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, देयरफॉर यूनियन ऑफ जी लैम्बडा कहाँ जाएगा, टी में जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने nx की प्रॉपर्टीज को लगा के इस टोपोलॉजी को डिफाइन किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली है, n0 n3 n2, ठीक है। लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है n4, और अब हमने ये दिखाना है कि जो nx है वो एक्चुअली किसके बराबर है, n स्टार x के, जहाँ पे n स्टार एक्चुअली है क्या, वो है नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, जहाँ पे हमने क्या दिखाना है कि जो nx जो हमने डिफाइन किया है वो एक्चुअली क्या है, वो उस t के अंडर, उस टोपोलॉजी के अंडर जो है नेबरहुड सिस्टम है उस x का, ठीक है, जिसको मैंने फिलहाल स्टार से डिनोट किया है। और आपको मालूम है कि जो नेबरहुड सिस्टम होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x, ठीक है। अब नेबरहुड ऑफ x क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। दैट इज हमें ये शो करना है कि अगर n जो है वो nx में बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ n इज t नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। अब देखो आप इस स्टेटमेंट से जो है इस टोपोलॉजी की यूनिकनेस प्रूव कर सकते हो, जो कि हमने जैसे कि हमने क्लोज सेट के अंदर किया था, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू, मैं अभी शो करूंगी कि nx इज इक्वल टू n स्टार x, यानी कि मुझे दो चीज़ें शो करनी पड़ेंगी कि nx इज सबसेट ऑफ n स्टार x एंड देन रिवर्स कि n स्टार x इज सबसेट ऑफ nx, ठीक है। तो पहले हम फॉरवर्ड करके चलते हैं कि जो nx है इट इज सबसेट ऑफ n स्टार x, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई n जो है वो nx में लेती हूँ तो मुझे ये शो करना है कि ये जो n है ये n स्टार x में जाएगा। n को n स्टार x में जाने का मतलब ये है कि हमने n को x का t नेबरहुड दिखाना है, ठीक है। हमने n को क्या करना है, x का t नेबरहुड दिखाना है, यानी कि एक ऐसा ओपन सेट लेना है जो इस n में कंटेंड हो। देखो मैं आपको वो बताती हूँ, हमने क्या करना है, एक ऐसा ओपन सेट मान लीजिए g, मैं यहाँ पे m लूँगी, m लेना है जो कि इस n में कंटेंट हो और ये जो x है इस m में बिलोंग करता हो, ये चीज़ मैंने शो करनी है। अगर ये हो जाएगी, m ओपन हो जाएगा t के अंदर, तो n जो है वो उसके नेबरहुड सिस्टम में चला जाएगा, ये चीज़ हमने शो करनी है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर n4, अभी n1 भी बाकी है। तो n4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जो है n जो है वो nx में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट m जो कि n का सबसेट है, m इज सबसेट ऑफ n, सो एंड m जो है वो nx में बिलोंग करेगा। और दूसरी बात क्या कि m जो है वो ny में बिलोंग करेगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू m, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ दिख रही है कि m बिलोंग्स टू ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, ठीक है। सो दिस थिंग शोज कि m तो जो है t में बिलोंग कर रहा है, यानी कि m जो है ओपन सेट तो है, ठीक है ना, क्योंकि t में जाने की कंडीशन क्या थी कि m बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू m, मतलब यहाँ पे मैंने y ले लिया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो m है वो t का मेंबर है, बस हमने ये शो करना है कि ये जो x है ये भी m में बिलोंग करता है। देखो m जो है वो n का सबसेट है,
ये चीज़ भी प्रूव हो गई है। M जो है वो ओपन सेट है, ये भी प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ये होता है ये ओपन सेट होता है। बस बाकी क्या है कि हमने ये शो करना है कि एक ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर X भी जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि M बिलोंग्स टू NX। अब प्रॉपर्टी नंबर N1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर N1 क्या कहती है कि अगर M जो है वो NX में जाता है तो ये जो X है वो M में डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक M ओपन सेट ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो N के अंदर कंटेंट है और X भी उसमें बिलोंग करता है, ठीक है। सो देयरफॉर M इज एन ओपन सेट such that X belongs to M and is contained in N। ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। सो दिस इम्प्लाइज कि N इज T नेबरहुड ऑफ X। अगर N जो है वो T नेबरहुड ऑफ X है तो N कहाँ जाएगा? N जाएगा N स्टार X में, क्योंकि वही हमारा क्या है? नेबरहुड सिस्टम है। हमने N लिया कहाँ से था? NX से। दिखा कहाँ दिया? N स्टार X में। इसका मतलब ये है कि आपका जो NX है वो किसका सबसेट है? N स्टार X का सबसेट है, ठीक है। चलिए अब रिवर्स प्रूव करते हैं। रिवर्स में हमने क्या प्रूव करना है कि जो N स्टार X है वो किसका सबसेट है? वो NX का सबसेट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक N लेते हैं N स्टार X से, क्लियर है। अगर मैंने N स्टार X से ले लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका N है वो कैसा नेबरहुड है? T नेबरहुड है, किसका? X का, ठीक है ना, क्योंकि N स्टार X क्या है? नेबरहुड सिस्टम है, क्लियर है। तो N इज T नेबरहुड ऑफ X, तो जो N है वो नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट G ओपन ऑब्वियसली इन T सच दैट, कैसा कि X बिलोंग्स टू G एंड G इज सबसेट ऑफ N, ठीक है। ओके, और हाँ दूसरी बात ये क्या कि जो ये G है ये ओपन है T में, क्लियर है ना। तो G का ओपन होने का क्या मतलब है? G इज ओपन, सो बाय डेफिनेशन क्या मतलब होता है इसका कि G बिलोंग्स टू NX फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू G, ठीक है। तो एक मिनट, G इज ओपन, हाँ जी, हाँ ये हमने डेफिनेशन जब टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे थे तो हमने बनाई थी डेफिनेशन कि कोई G जो है उस टोपोलॉजी में कब जाएगा? जब G बिलोंग्स टू NX फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू G। यहाँ पे ध्यान रखिए ये NX है और ये जो है ये N स्टार X है, ठीक है ना, कंफ्यूजन होता है। तो G बिलोंग्स टू NX फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू G। ऑल्सो कि आपका जो N है वो क्या है? सुपर सेट है G का, और हमने ये प्रॉपर्टी नंबर आप देख लेना किसी में पढ़ी है कि जो सुपर सेट होता है वो भी किधर जाता है? इस NX में जाता है। सो दिस इम्प्लाइज कि N ऑल्सो बिलोंग्स टू NX। N कहाँ से लिया था? N स्टार X से। दिखा कहाँ दिया? NX में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका N स्टार X है वो भी क्या है? NX का सबसेट है, ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2 कि आपका जो NX है वो कौन है? वो नेबरहुड सिस्टम है, ठीक है। तो ये था कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड, ठीक है। हो सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत डिटेलिंग में जाते हो। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आप इस थ्योरम में मतलब चीज़ें समझ पाओगे, क्लियर है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।